नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टॉक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे निफ्टी का क्लोजर आप देख सकते हैं 23,405 रुपये के आसपास हुआ है और निफ्टी में आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली। बट दिन के 12:30 बजे के बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी खासी रिकवरी करके एक अच्छा क्लोजर दिया है और लगभग 0.33% ही निफ्टी डाउन गया। बट आज जो मार्केट डाउन गया उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही, तो हमारी आईटी सेक्टर रही। इस पे भी हम बात करेंगे कौन से सेक्टर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस करा है, इस पे भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल की प्राइस कहाँ पहुंच चुकी है, इस पे भी हम आपको ग्राफ दिखा के ग्राफ के साथ हम आज इस पे बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि क्रूड ऑयल के चलते इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलता है। कभी गैस की प्राइस बढ़ जाती है, कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अगर यूएस ईरान वॉर की बात करें, अभी तो खैर पीस चल रहा है बट इनके पीस में भी मिसाइल चल जाते हैं, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे रीज़न जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का आईटी सेक्टर इस तरीके से कैसे क्रैश कर रहा है। जहाँ कि आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, निफ्टी का आईटी इंडेक्स को भी देखें तो लगभग 6% आज नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आइए निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। आज की जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी की, वो दोस्तों कल के क्लोजर से थोड़ा नीचे ओपनिंग हुआ था। लगभग अगर हम देखें तो 23,450 के आसपास निफ्टी का ओपनिंग हुआ। ओपनिंग के साथ ही निफ्टी में हमें भारी गिरावट देखने को मिली और ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा था कि आज निफ्टी जो है 23,000 का मार्क तोड़ देगा, 23,000 के नीचे चला जाएगा। बट दोस्तों निफ्टी 23,151 रुपये के आसपास आकर रुकी और उसके बाद हमें दिन के 12:30 बजे जो है एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली और निफ्टी का जो क्लोजर होता है दोस्तों 23,400 रुपये के आसपास होता है। 23,405 रुपये पे निफ्टी का क्लोजर होता है। बट आज जो इतनी बड़ी गिरावट आई मार्केट में, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है यहाँ पे दोस्तों इंडिया के आईटी सेक्टर। और अगर हम आईटी सेक्टर के स्टॉक को देखें तो टीसीएस जो है लगभग 8% क्रैश हो चुकी है आज। अगर हम इन्फोसिस को भी देखें तो लगभग 4% का है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज को भी अगर हम देखें तो लगभग 5% का क्रैश हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर आप सभी जो मेजर आईटी के स्टॉक्स हैं उन्हें देखिएगा तो सभी आज आपको लाल ही नजर आएंगे। बस कुछ ही गिने चुने आईटी जो कंपनी है वो ग्रीन है, बट मेजर जो बड़ी कंपनी है वो लाल नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो इंडिया का जो मेजर सेक्टर है उसमें हमें ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली है। आईटी सेक्टर भले ही क्रैश हुआ है दोस्तों, बट उसके बावजूद अगर हम देखें दूसरे सेक्टर्स में तो हमें बड़ी गिरावट या फिर बड़ी बढ़त देखने को नहीं मिली है, जिसके चलते मार्केट जो है बैलेंस आउट हो पाया। अगर हम देखें तो यहाँ पर आई सेक्टर लगभग 5% नीचे गिरा है। उसके साथ साथ कुछ सेक्टर में हमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे कि मार्केट बैलेंस हो पाया है। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन सेक्टर में आज हमें 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिटेल ट्रेड में हमें 1% की बढ़ोतरी देखने मिली है। हेल्थ सर्विसेज की जितने भी कंपनियां हैं, अगर हम यहाँ पे जाए हेल्थ सर्विसेज पे तो आपको देखने को मिलेगा हेल्थ सर्विसेज की जो कंपनियां उन्होंने आज अच्छा परफॉर्म करा, जिसके चलते मार्केट में दिन 12:30 बजे के बाद जो है हमें रिकवरी देखने को मिली है। अब आईटी सेक्टर के क्रैश होने का कारण क्या रहा है, सबसे पहले हम इस पर आ जाते हैं। तो दोस्तों जो इंडिया का आईटी सेक्टर है, अगर आप देखेंगे जापान, साउथ कोरिया के मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, यूएस के मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं और हर मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर के बलबूते पे मार्केट ग्रो कर रहे हैं। बट इंडिया के आईटी सेक्टर के चलते यहाँ पे मार्केट क्रैश हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आप जितना भी चैट जीपीटी, ग्रॉक, इंडिया जो है एआई के रेस में थोड़ा पीछे रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हमें इंडिया के आईटी सेक्टर में क्रैश देखने को मिल रही है। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बता रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एआई जो है इंडिया का जो मार्केट है आईटी का उसको खा जाएगा। अब खा जाने से मेरा मतलब ये है कि जो काम इंसान बैठ के करता है उसका 2 लाख रुपए का सैलरी होता है, वो काम एआई 50,000 रुपये में कर देगा, जिसके चलते लोग जो है जॉब्स कट हो रही है इंडिया में और लोग जो है एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एआई में शिफ्ट हो रही है, जिसके चलते इंडिया का जो मार्केट है, देखिए दोस्तों इंडिया में आईटी सेक्टर जो है उस पर लोग क्या करते हैं, फॉरेन की कंपनियों का मैक्सिमम काम करते हैं, हैंडल करते हैं। अब फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो खुद ही अपना काम एआई से करवा लेगी, तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसमें हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पे प्राइस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यूएस ईरान वॉर की बात करें तो भैया ये जो टॉपिक है ना, इसने पूरी दुनिया की हालत ख़राब कर रखी है। और मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प, डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प,
कि आप बात जितना कम करो उतना आप शांति में रहोगे, क्योंकि हर दिन ये आके कुछ ना कुछ कमेंट कर जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इनकी बात तो आजकल ऐसी हो गई है कि लोग आजकल इनके ट्वीट पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि इनके ट्वीट पढ़ने के बाद बस मार्केट मैनिपुलेशन होता है, फिर वापस उसी स्टेट में आ जाता है। ईरान बोलता है भैया हम जो है सीज़ फायर तभी करेंगे जब आप लेबनान में स्ट्राइक नहीं करोगे। यूएस जाके बात करता है इसराइल से कि लेबनान पे हमला मत करना है। इसराइल बोलता है अगर लेबनान मेरे पे हमला करेगी तो हम लेबनान पे हमला करेंगे, चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं हमला करूंगा ही। फिर यूएस जो है, यूएस के प्रेसिडेंट लेबनान में हिजबुल्ला से बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो है हिजबुल्ला से भी बात कर लेते हैं कि भैया वॉर को रोक दो। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में ईरान की तरफ से रिस्पांस आएगा, और ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसा लग रहा है चिट्ठी भेज रहे हैं। भैया आजकल इंटरनेट का टाइम है, वाईफाई का टाइम है, लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, बट ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, लग रहा है यूएस से चिट्ठी लिखी जाती है, फिर वो ईरान पहुंचती है 6 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद ईरान से चिट्ठी यूएस पहुंचती है, 6 दिन बाद 3 महीने हो चुके हैं, 1 महीने तक वॉर चला था, बाकी के 2 महीने यहाँ पे पीस खेल रहे हैं, बट अभी तक सीज फायर साइन अच्छे से नहीं हो पाया। सीज फायर तो खैर चल ही रहा है, पीस ट्रीटी साइन नहीं हो पाया, एमओयू साइन नहीं हो पाया है। तो जिसके चलते अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है दोस्तों यहाँ पे हमें 96 पे था, अब 98 पे पहुंच चुका है, और ऐसा लग रहा है कि अगर पीस डील नहीं होगा तो अगले 1-2 दिनों में $100 के पार ब्रेंट क्रूड का प्राइस चला जाएगा। अब $100 के पार जाएगा तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तेल के दाम बढ़ जाती है, जिसके चलते हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का पैसा कम आता है, जिसके चलते हमारा शेयर मार्केट और भी क्रैश करता है। होप करता हूँ कि अगले 1-2 दिनों में गुड न्यूज़ आए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे एक्स को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। एक्स पे दुनिया से जुड़ी, क्रिप्टो से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो हम अपने एक्स पे पोस्ट कर देते हैं, और हमारे एक्स को जरूर से फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ कमेंट कीजिए क्या आपको लगता है निफ्टी 23,000 रुपये के नीचे आएगा। अगर लगता है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।